पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आज चुनाव हो रहा है। चुनाव नई सरकार बनाने के लिए साल 2013 में आखिरी बार चुनाव हुआ था। नवाज शरीफ जीते थे। इस बार चुनाव हो रहा है, जीतेगा कौन? कहा यह जाता है कि जो आर्मी और आईएसआई के लाडले होते हैं वो चुनाव जीतते हैं। लाडले के तौर पर उभरे हैं इमरान खान। इमरान खान चाहते भी हैं कि सत्ता पर काबिज हो जाएं। तो क्या इमरान खान सत्ता पर काबिज हो जाएंगे? तस्वीर साफ हो जाएगी महज 24 घंटे के अंदर, या यूं कह लीजिए कि आज देर रात तक तस्वीर साफ हो जाएगी। वोट डाले जा रहे हैं, धमाका हुआ है, 25 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 30 लोग करीब घायल भी हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में चुनाव की कैंपेनिंग चली है, जिस तरीके से पाकिस्तान में चुनाव हो रहा है, वोट डाले जा रहे हैं, ये वाकई ये एक लोकतांत्रिक चुनाव है या फिर ये सब कुछ एक अरेंज मैरिज की तरह है, जहाँ पर दूल्हा दुल्हन तय है, बाराती और घराती तय है। क्या कुछ पकवान बनेगा ये भी तय है, और आखिरकार दुल्हन विदा किस तरीके से होगी ये भी तय है। चुनाव है, लोकतांत्रिक चुनाव है पाकिस्तान में जिस तरीके से हो रहा है। राइट, बिल्कुल सही आपने कहा। अभी कुछ ही देर सेकंड पहले आपने कहा कि नई सरकार बनाने की एक प्रक्रिया चालू, जो सरकार वर्तमान में जीतती है वो अगले बार हार जाती है। सेना का जिसका साथ होता है वो पार्टी जीतती है। अभी सेना का साथ किसके साथ है? सेना का साथ इमरान खान के साथ है, यानी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के साथ है। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे अगर इतिहास देखा जाए पाकिस्तान का, कोई भी सरकार 5 साल तक नहीं रही। तख्ता पलट हो गया, कभी कोर्ट सामने आ गया, कभी आर्मी सामने आ गई। कोई भी सरकार एक 5 साल तक के लिए एक जो स्टेबल गवर्नमेंट होता है वो नहीं दे पाई, नहीं चल पाया, जिसका वजह कि वहाँ 3 तरह की पैरेलल सरकारें चलती हैं। आर्मी अलग है, गवर्नमेंट अलग है, सुप्रीम कोर्ट अलग है। अब ऐसे में फिनांस कौन देखता है? आर्मी के हाथ में है। डिसीजन मेकिंग बड़े बड़े कौन है? आर्मी के हाथ में है। अब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी देखिए, वो कौन देख रहा है? तो आर्मी के हाथ में। जब अगर आर्मी के हाथ में है तो फिर लोकतांत्रिक कैसे सरकार चलने दिया जाएगा? कैसे डिप्लोमेटिकली साउंड होगा ये कंट्री? कभी भी क्या होता है, अमेरिका का दबाव पाकिस्तान पे, अब अमेरिका पीछे हट। कमोबेश इतिहास को देखते 2013 से 2018 के बीच दखल तो कम हुआ है। दखल तो कम हुआ है, लेकिन क्या यहाँ सबसे पार्टी जीतती है? यहाँ पे 4 प्रांत है, आप देखिए, सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, खैबर प्रांतों पर आएंगे, क्योंकि अगर चुनाव जीतना है, पंजाब में इमरान खान काफी कमजोर रहे हैं। हाँ, नवनीत बताइए। बातों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि आर्मी, ये कहा जा रहा है इस बार कि आर्मी के द्वारा इमरान खान को सपोर्ट है, लेकिन पिछली सरकार को, नवाज शरीफ की जो पार्टी है, कभी भी आर्मी से नहीं बनी, उनकी सरकार बनी वहाँ पे। और 5 साल की जहाँ तक बात है, आसिफ अली जरदारी ने पहली ऐसी गवर्नमेंट थी पाकिस्तान जिन्होंने 5 साल पूरा की, और ये जो गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ की, ये भी 5 साल पूरा करने वाली थी, लेकिन क्यों नहीं पूरा किया? अपने कारणों से, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार में वो फंस गए थे, ना कि फंसाया गया था। और जहां तक अच्छा, आपको लगता नहीं है रोहित की अलग अलग किरदार उभरते हैं पाकिस्तान की सत्ता में? सेना अगर सरकार कायम करने के पीछे बड़ी जिम्मेदारी लेती है तो सेना ही, आप करगिल का दौर याद कीजिए। करगिल के दौर में क्या हुआ था? जनरल परवेज मुशर्रफ ने बिना बताए नवाज शरीफ करगिल जो हमला था वो कर दिया था। तो ऐसे में एक बड़ी बात ये भी है जो सर ने कहा कि अगर अपॉइंटमेंट के पीछे, किसी गवर्नमेंट को बनाने के पीछे पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह अगर सेना है, तो उसको गिराने में या उसकी नेगेटिव इमेज बनाने में या उसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वो क्रिएट करने में भी पाकिस्तान की आर्मी ही है, खासतौर पे इमरान खान से। हालांकि आईएसआई उनके साथ, क्योंकि क्रिकेट के फैन है इसलिए, क्रिकेट डेस्क पर काम करते हैं इसलिए। नहीं, क्रिकेट की बात नहीं है। आप हमेशा कभी भी आप देखिए इमरान खान को, जब इमरान खान ने लीड किया है, मुझे उस वक्त भी याद है, उन्होंने 1987 विश्व कप से रिटायर ले लिया था, लेकिन जनरल जियाउल हक ने उन्हें वापस। इमरान खान पाकिस्तान तालिबान का समर्थन करते हैं। नहीं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम इसका विरोध करेंगे और करना भी चाहिए, लेकिन कैसे पाकिस्तान की तरक्की होगी आतंकियों के साथ में? नहीं, लेकिन पाकिस्तान का ग्लोबल माइंडसेट यही है कि उनको साथ लेकर चलना है, आईएसआई और सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन जी, इमरान खान के बारे में कि कहा जाता है कि आईएसआई सपोर्ट है, उसको आर्मी का सपोर्ट है, तहरीक तालिबान का भी सपोर्ट करता है, वो उसका रीजनल पॉलिटिक्स है। यहाँ पे भी रीजनल पॉलिटिक्स हम मोदी नहीं, ये गलत है, ये गलत है। में आतंकियों आ रहा हूँ पाकिस्तान में आतंकियों का भी समर्थन लिया जा रहा है। नतीजा इस बार ये हो सकता है कि कई आतंकी समर्थक नेशनल असेंबली में पहुंच सकते हैं। इनफैक्ट ये भी देखा जा रहा है कि हाफिज सईद भी इस रेस में हैं, और वो भी 200 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर वहाँ की जनता इसको सपोर्ट करती है और अगर वो जीत जाते हैं, तो फिर आगे चल के पाकिस्तान का क्या फ्यूचर होगा ये हमें नहीं पता। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प है, अधूरी रह गई है। मैं पूरी बात, नवाज शरीफ को लेकर कहते हैं कि भारत समर्थक हैं, भारत की पैरवीकारी करते हैं। नहीं, अब वो वहाँ का बोले रीजनल पॉलिटिक्स है, लेकिन अगर इंटरनेशनल रीजनल पॉलिटिक्स, ये कौन सी पॉलिटिक्स? क्या आप आतंकियों का समर्थन करें, तहरीक तालिबान का समर्थन करें, उनके लोगों के साथ आगे क्या पाकिस्तान आगे कैसे जाएगा? आतंकियों की बुनियाद पर आतंकियों से समझ जाएगा या पीछे जाएगा? हम तो ये बात कर ही नहीं रहे कि पाकिस्तान आगे जाएगा या पीछे जाएगा। पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी
इसमें ये ज़रूरी है कि वो उन लोगों की भी बात करें, उन लोगों को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। ये अलग यही सबसे बड़ी पाकिस्तान की दिक्कत है। ये है कि वहाँ अभी जो भी सर्वे आए हैं उनमें ये चीज़ कहीं क्लियर नहीं है। ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो हो सकता है कि किंग मेकर की भूमिका में आ जाए, जो इमरान की पार्टी किसी को समर्थन नहीं मिले। हाँ, किसी को समर्थन, क्योंकि वहाँ जो भी इस समय जो उन्होंने सर्वे किए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो वहाँ का यंग वोटर है, यानी जब मोदी 2014 में आए थे तो जो पहली बार वोटर बना था उसने मोदी को बहुत खुल के वोट दिया था। पाकिस्तान में भी इस समय यही चीज़ नोटिस की जा रही है। वहाँ जो वोटिंग परसेंटेज आया, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, दे आर इन सपोर्ट ऑफ इमरान खान। उनका कहना है पंजाब में क्या होगा? पंजाब में 141 सीट हैं, वो वहाँ कहा जाता है कि 141 में 6 या 7 ही पिछली बार जीते थे इमरान खान। लेकिन जीते थे, लेकिन इस बार बहुत अंतर है। एक तो इमरान खान के मैनिफेस्टो में कहीं कश्मीर नाम की चीज़ नहीं है। वो ये कह रहा है कि हम इंडिया से जो भी अपने रिलेशन मेंटेन करेंगे वो कश्मीर को सॉल्यूशन करेंगे, यूएनएससी के आधार पर करेंगे। तो उसने कहीं भी इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं की। एक चीज़। दूसरी चीज़, आर्मी का सपोर्ट वहाँ जरूरी होता है, वो उसके पास ऑलरेडी है। तीसरी चीज़, जो यंगस्टर हैं वो उसको सपोर्ट करना, उनका हमने सबका करप्शन देख लिया, व्हाई नॉट इमरान खान। लेकिन वही इमरान खान अगर आतंकियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं तो आप सपोर्ट करते हैं इस बात का? आतंकियों के साथ तो देखिए वो तो फिर पाकिस्तान की मूल ही है, वो तो रूट है, उसको तो आप रूल्ड आउट कर। फिर आप सत्ता बदलने पर पाकिस्तान का नेचर बदल जाएगा, सिग्नेचर बदल जाएगा, ये आप उम्मीद कैसे कर रहे हैं कि इमरान खान आकर कुछ बहुत ऐसा कर देंगे जो आज तक पाकिस्तान के इतिहास में नहीं हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ वो भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये है कि हमेशा एक इंडिया की एक्सपेक्टेशन होती है कि एक नई गवर्नमेंट बनी, एक नया आदमी आया। ये एक मिनट, साथिया भी नहीं आई है। ये एक्सपेक्टेशन नवाज शरीफ के साथ भी थी कि बड़े अच्छे इक्वेशन से कुछ नहीं हुआ। साथिया आप बताइए, आपको लगता है समीकरण बदलेंगे जो पाकिस्तान में मौजूदा हालात है? जैसे कि अभी सर ने कहा कि जब मोदी आए थे उसी तरह पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर के बातें चल रही हैं। इमरान खान के साथ आर्मी है, सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक देखा जा रहा है कि कहीं भी इलेक्शन होते हैं तो आप देखते हैं, हम लोग भी फर्स्ट वोटर होते हैं तो हम फेस देखते हैं। फेस में क्या देखें, कौन स्ट्रांग है। स्ट्रांग के मायने भी बहुत है कि हर एक चीज़ पे आप जाके देखते हो कि कौन कितना क्या कर रहा है। लेकिन इमरान खान के साथ ये है कि वो आर्मी के साथ है, वो पॉलिटिक्स में भी अच्छे, और साथ ही साथ वो आतंकी, और उनके सारी चीज़ों आतंकियों के साथ भी अच्छे हैं। हाँ, आतंकियों के साथ भी अच्छे, उनके टर्म कंडीशन और उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। एक बात मैं कहूँगा, अभी सर ने कहा कि वहाँ पे यंग वोटर है जो इमरान खान के साथ है, आर्मी उसके साथ है, लेकिन यहाँ एरिया देखा जाए, लाहौर में इमरान का सपोर्ट कम है। अगर पिछली बार देखिए तो पूरा का पूरा वोट किसको गया? नवाज शरीफ को, PMLN को गया। तो यहाँ का जनता जो मूड बदलने के चेंजेस में है, लेकिन सिंपैथेटिकल वोट जो अभी भी एक उम्मीद, जो एक रिपोर्ट बता रहा है, वो नवाज शरीफ को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और रही दूसरी बात, रिपोर्ट और आंकड़े तो इमरान खान के फेवर में है। रिपोर्ट और आंकड़े तो इमरान खान के फेवर में है। एक बात बताइए, 5 सीट पर लड़ रहे हैं इमरान खान, 5 सीट पर चुनाव। 5 सीट इमरान खान 5 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हार का डर है, उसको ये है कि मैं ऐसा ना हो जाए कि मेरी पार्टी आ जाए और मैं कहीं ना कहीं से रह ना जाऊं। ये एक डर उसके अंदर है। इस तरीके की चीजें, लेकिन जो उसको इंटरनल सपोर्ट मिला, जो अब सर्वे बता, थोड़ी बातें खत्म करिए। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, शॉर्ट में करना चाहता हूँ कि पहले जो सर्वे आ रहा था 1 महीना पहले का, अगर सर्वे देखे पाकिस्तान का, तो 35 से 40% वोटों के साथ लीड कर रही थी। तो कोई भी जाए, मैं कह रहा हूँ सूरत बदलेगी। हाँ, अगर फॉरेन पॉलिसी, अगर पॉलिसी इसका देखे, दूसरी गवर्नमेंट का जो पॉलिसी था, जो पॉलिसी दे रहे हैं, वो इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा आक्रोश, मतलब कि ये कर देंगे, वो कर कमी है। रोहित, एक बात बताइए, जो मैंने अपने ओपनिंग में बोला, लगता नहीं है सब कुछ चेक अरेंज मैरिज है, जहाँ दूल्हा दुल्हन, घराती बराती, कितने लोग आएंगे, पकवान, सब कुछ तय है? नहीं, देखिए, आपकी बात पूरी तरह से सही है कि काफ़ी कुछ चीज़ें तय लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें होती दिख रही थी वो भी रही हैं, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं, अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आप जो सवाल बार बार कर रहे हैं, हाफिज सईद को नहीं मानता है, वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप उनसे वही। चलिए ठीक है, अनुपमा आप ये बताइए, सूरत नहीं बदलने वाली है पाकिस्तान की, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, जब तक वो लोग आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं उसकी सूरत नहीं बदलेगी। तो ये है मुद्दा। हाँ, एक लाइन, हर बार कश्मीर मुद्दा होता था, इस बार कश्मीर मुद्दा नहीं है। वहाँ नाम क्या होता है? मोदी के नाम पे वहाँ चर्चा हो रहा है, मोदी के नाम हो रहा है, वहाँ भी हार जीत तय करेंगे। डेफिनेटली करप्शन एक मुद्दा है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ को नुकसान हो रहा है। वहाँ करप्शन एक बड़ा करप्शन मुद्दा है। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके से नवाज शरीफ वापस आए, अपनी गिरफ्तारी दी, सवाल है कि क्या उससे सिंपैथेटिक वोट उन्हें मिलेगा?
इमरान खान के लिए समीकरण बेहतर है, आर्मी आईएसआई का साथ है, लेकिन पंजाब में उनके लिए मुश्किल है। लाहौर 9 सीट से वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, इस बात पर भी संकट है। और अगर वहाँ से हार जाते हैं तो सरकार बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, इस बात पर भी बड़ा सवाल खड़ा होगा। खैर, देर रात तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, और सीटवार नतीजे भी कल दोपहर तक का तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। लेकिन हम भारतीयों के मन में तो सवाल यही है कि क्या इमरान खान अगर बनेंगे या फिर कोई भी, नवाज शरीफ तो खुद जेल में है, शहबाज शरीफ उनकी जगह कमान संभाल रहे हैं, उनकी पार्टी अगर आती है तो भारत को लेकर क्या दृष्टिकोण बदलेगा? इतिहास तो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि एक कहावत है कि नेचर और सिग्नेचर आमतौर पर बदलते नहीं हैं। पाकिस्तान के साथ यही कहावत लागू होती है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।